Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you dear students? I hope you will be fine. आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का आगाज़ करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है 3.3 है, जिसका ये एक्सरसाइज है 3.3। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेज पर लिखा है, वहाँ से आपको समझाता हूँ। ये है एक्सरसाइज नंबर 3.3। सवाल नंबर 1 है, मतलब ज़ैल को लॉगरिथम के मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है लॉग ए मल्टीप्लाई बी। आगे नंबर 2 है लॉग 15.2 ओवर 30.5। इस तरह थर्ड पार्ट है लॉग 21 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 8। और फोर्थ पार्ट है लॉग इंटू 7 ओवर 15 के ऊपर स्क्वायर ऊपर रूट है जिसकी पावर है 3। और 5 क्वेश्चन है सॉरी लॉग मल्टीप्लाई 22 की पावर 1 ओवर 3 ओवर 5 की पावर 3। इस तरह 6 पार्ट है लॉग 25 मल्टीप्लाई 47 ओवर 29। तो इनको हमने प्लस या डिफरेंस माइनस की शक्ल में लिखना है। तो लॉग के कवानीन हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको प्रूव करके दिखाए हैं, उसके 4 कवानीन हैं जो मैंने प्रूव किए हैं। अब ये इधर लिखे हुए हैं, कानून लिखे हुए हैं, लेकिन इनको प्रूव मैंने कर दिया है पिछली वीडियोस में। तो लॉग ए एम एन, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम, इनमें मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, उसको लिखेंगे लॉग ए एन। इसी तरह दूसरा जो रूल है लॉग ए एम ओवर एन है, जब इस शक्ल में हो तो फिर लॉग ए एम लिखेंगे। और ये जो बटा या डिवाइड है इसको हम डिवाइड भी कहते हैं, ये माइनस में चेंज हो जाएगा और लॉग ए एन लिखेंगे आगे। इस तरह थर्ड जो लॉ है लॉग ए बेस है एम उसकी पावर है और फिर उसके पावर एम के ऊपर एन उसकी पावर है इज इक्वल टू एन पहले आ जाएगा, लॉग ए एम हम बाद में लिखेंगे। इसी तरह नंबर 4 पे है लॉग ए की पावर एन है, जिसको ये बेस की तब्दीली का कानून होता है। तो इसमें लॉग बी एन मल्टीप्लाई बाई लॉग ए की पावर बी होगा। तो इन लॉज के तहत हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इम्तिहानी नुक्ते निगाह से अहम है। 2 नंबर का यानी शॉर्ट के तौर पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन जो ये लॉ है इनको हमने मद्देनज़र रखकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट मैं इधर लिखता हूँ दोबारा, लॉग आगे ब्रैकेट है ए मल्टीप्लाई बी। तो इसको हम करेंगे लॉग ए, और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो लॉग के पहले कानून के मुताबिक प्लस में चेंज हो जाएगा और आ जाएगा लॉग बी। बस इस तरह इसी को हमने ऐसे ही लिखना है। ये मजबूरी की शक्ल है, यानी ये सम की शक्ल है। ये सम या डिफरेंस में हमने लिखना है, तो ये सम की शक्ल है। ये पहला पार्ट हमारा इधर तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट में लिखता हूँ और कलर की मार्कर से ताकि आपको समझ आ सके। लॉग 15.2 ओवर 30.5। तो इसको हम लिखेंगे लॉग, ये दूसरे रूल के मुताबिक है लॉग के 15.2
आगे जो बटा है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, या डिवाइड जो है ये माइनस में चेंज होगा, तो इसको लिखेंगे log 30.5। तो ये हमारा डिफरेंस की शक्ल में आ गया दूसरा पार्ट। ये सिर्फ हमने प्लस और माइनस में ही लिखने हैं और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये है कि लॉग के जो कवानीन उनका हमें इल्म होना चाहिए। वो मैंने आपको बखूबी पहले भी समझाया है और इधर भी ये लिखे हैं, तो इसके मुताबिक ये करने हैं क्वेश्चन। तो हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। ये और मार्कर से करते हैं ताकि एक खूबसूरती पैदा हो और आपको इसकी समझ भी इनकी आए। तो थर्ड पार्ट जो है वो मैं लिखता हूँ, वो मैंने ऊपर लिखा है, उधर से देख कर लिख रहा हूँ। log 21 मल्टीप्लाई 5 ओवर में होगा 8। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, log लिखेंगे पहले और ये 21 लिख लेंगे, log 21, और ये मल्टीप्लाई जो इसको हम प्लस कर देंगे log के कानून के मुताबिक। आगे लिखेंगे log 5, और ये जो बटा है या डिवाइड है इसको हम log के दूसरे कानून के मुताबिक माइनस इसका बना देंगे और log 8 लिख देंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ इसके भी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब हम पार्ट नंबर 4 को करेंगे। पार्ट नंबर 4 में लिखता हूँ इधर, ये चौथा पार्ट है, ये है log, आगे स्क्वायर रूट है 7/15 और इसकी पावर है 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम ये रूट को ख़त्म करेंगे, तो लिखेंगे log, ब्रैकेट डालेंगे 7 और 15 या 7/15 लिखेंगे और इनकी होल पावर 3 आ जाएगी, 1/3 ये आ गया। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 1/3 log 7, फिर ये बटे का माइनस बना देंगे, फिर 1/3 लिखेंगे क्योंकि ये होल पावर ये पहले आएगी log के थर्ड रूल के मुताबिक। तो आगे हम लिखेंगे log 15, ये डिवाइड का माइनस आ गया और ये पावर जो है ये 1/3 दोनों की है, इसलिए 1/3 log 7 माइनस 1/3 log 15 लिख दिया। इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, 1/3 को हमने कॉमन या मुश्तरक ले लिया। आगे हम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे log 7 माइनस ये कॉमन आ गया है log 15। तो ये इस तरह हमने इसको लिख दिया है। ये भी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 का। अब आगे हमारे पास ये जगह है, इधर हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, सॉरी पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 5 में लिख रहा हूँ ऊपर से देखकर, log 22, इसकी पावर है 1/3 और नीचे 5 की पावर 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 पावर पहले आ जाएगी, फिर आगे log लिखेंगे, फिर आगे लिख देंगे 22 और बटे या डिवाइड का माइनस हो जाएगा। तो ये 3 जो है ये पावर है 5 की पहले लिख लेंगे, आगे log लिखेंगे, फिर आगे 5 लिख देंगे। तो इस तरह हमारा ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। ये दोबारा समझा देता हूँ, 1/3 यानी 1/3 पहले लिखेंगे, फिर log लिखेंगे, फिर ये 22/22 लिख देंगे। आगे ये जो डिवाइड या बटा है इसका माइनस आ जाएगा, 3 log 5 आ जाएगा।
अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 हम करेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट है, तो ये मैं करता हूँ अब। पार्ट नंबर 6, log 25 मल्टीप्लाई 47 ओवर 29। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे log 25, ज़रब या मल्टीप्लाई का हो जाएगा प्लस log 47, और ये जो डिवाइड ये बटा है इसका होगा माइनस log 29। तो ये हमारा आ गया। तो ये मैंने एक तो आपको समझ आ जाए आसानी से, और दूसरा खूबसूरती कायम करने के लिए मैंने कलर्स मार्कर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोई भी जितनी चीज़ सफाई से होगी उतना बच्चे को समझ आएगी, और देखने वाले को वो देखने वाले के दिल को अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप तैयारी करें और ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। और अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का असातिज़ा कराम का एहतराम करें, कामयाबी इसी से मिलेगी आपको। और नमाज भी बाकायदगी से अदा किया करें, इससे भी आपको कामयाब मिलेगी। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।